नमस्कार साथियों, सक्सेस मंत्रा एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं अंशु आज आपके लिए एक और बेहतरीन क्लास के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसमें संधि संधि। अब तक मैंने संधि की 3 वीडियो डाल चुका हूं और जिसमें मैंने स्वर संधि और व्यंजन संधि करा दी हैं। आज विसर्ग संधि विसर्ग संधि, ठीक है। विसर्ग संधि के बारे में चर्चा करेंगे आज, ठीक। देखें, जब विसर्ग का मेल व्यंजन या स्वर के साथ होता है तो उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। देखें, जब विसर्ग का मेल व्यंजन या स्वर के साथ होता है तो मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे देखें, जैसे यस प्लस द, तो क्या हो जाएगा? देखिए, ये विसर्ग है, इसका मेल किसके साथ? व्यंजन के साथ। या इसके अगर मैं बात करूं तो व्यंजन ही तो है। तो यहां देखें, विसर्ग का मेल किसके साथ है? व्यंजन के साथ है। तो क्या हुआ? यशोदा। क्या हुआ? यशोदा। अब देखें, एक है दो प्लस जन, इसका क्या हुआ? देखें, इसका मेल इसके साथ हुआ, ठीक। तो क्या हो जाएगा? दुर्जन। क्या होगा? दुर्जन, ठीक। एक और देखें, दु प्लस प्रभाव, इसका क्या हो जाएगा? दुष्प्रभाव। क्या होगा? दुष्प्रभाव, ठीक। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके कुछ नियम हैं, वो मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ठीक। इसके नियम, ठीक। देखें, महत्वपूर्ण नियम, इसकी चर्चा करेंगे अब। देखें, पहला नियम है, जब विसर्ग से पहले आवर्ण तथा विसर्ग के बाद जब विसर्ग से पहले आवर्ण तथा विसर्ग के बाद सघोष वर्ण आए तो मेल से विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे में देखें, अभी मैंने एक उदाहरण आपके सामने दिया था, वही पुनः दे रहा हूं। देखें, सघोष वर्ण क्या होते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा समझा रहा हूं मैं। सघोष वर्ण,
इसके बारे में समझ लें, एक बस छोटा सा ही टॉपिक है, इसके बारे में समझें। देखें, स्पर्श व्यंजन के 3, 4, 5 वर्ग के वर्ण तथा य, र, ल, व और हा, ये वर्ण आए और एक स्वर, ठीक, ये आए तो ये कौन से हो गए? सघोष वर्ण। अब देखें, ये आपका सघोष है, विसर्ग का मेल किसके साथ हो रहा है? सघोष वर्ण के साथ हो रहा है, तो ये किसमें बदल जाएगा? किसमें बदलेगा? ओ में। किसमें? ओ में। तो देखें, य, सो, दा, क्या हो गया? य, सो, दा, ठीक। दूसरा है आपका मन प्लस अनुकूल, ठीक, मन प्लस अनुकूल, तो इसका क्या हो जाएगा? मनोकूल। क्या हो जाएगा? मनोनुकूल। क्या होगा? मनोनुकूल। क्यों? क्या देखें, यहाँ आपका विसर्ग और ये आ, क्योंकि मैंने अभी बताया था स्वर भी आता है सघोष वर्ण में, ठीक। तो देखें, इसका क्या हो जाएगा? मनोनुकूल, ठीक। तीसरा है आपका तप है धन उदय, तो इसका क्या हो जाएगा? तपोदय। क्या होगा? तपोदय, ठीक। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये आपका एक नियम खत्म हो गया। इसमें से मैं अभी 2-1 उदाहरण और ऐसे कराऊंगा जो यूपी टेट परीक्षा में कई बार आ चुका है। 2014, 15 और 18 की परीक्षाओं में एक जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वो अब तक 3 से 4 बार आया है। जैसे मैं एक शब्द ले रहा हूं, मनः प्लस हर, तो इसका हो जाता है मनोहर। ये यूपी टेट में कई बार पूछा गया है। यह प्रश्न यूपी टेट में कई बार पूछा गया है, ठीक। अब देखें, एक है व्यय धन वृद्ध, ये भी प्रश्न आया हुआ है, लेकिन ये यूपी पीजीटी की परीक्षा में आया था हिंदी में, ठीक। तो देखें, इसको क्या लिखेंगे? ये किसमें बदल जाएगा? वयो वृद्ध, ठीक है। ये इसके उदाहरण में बता रहा हूं जो आपके अब तक की परीक्षाओं में आ चुके हैं, वही उदाहरण बता रहा हूं। जैसे मैं करूं एक मनः धन विकार, इसका हो जाएगा मनोविकार। क्या होगा? मनोविकार, ठीक है। वयोवृद्धि मनोहर, ये वाला जो है उदाहरण, ये इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है। ये यूपी टेट में तो कई बार प्रश्न आए हुए हैं, ध्यान रखना आप लोग, ठीक। जल्दी से, और हाँ, एक उदाहरण और बताना चाहूंगा जिसमें देखें, पय प्लस द, तो क्या हो जाएगा? पयोद। ये यूपी SSC में आया हुआ था, ये यूपी SSC का था, ठीक। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं दूसरा नियम बताऊं फिर। परंतु इसमें कुछ अपवाद थे, अपवाद की स्थिति में मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूं। जो पहला नियम लिखाया था, इसमें 2 शब्द ऐसे हैं, पुनः और एक है अंत है। 2 शब्द ऐसे हैं
जिनका परिवर्तन नहीं होता है और ये किसमें बदल जाते हैं, रा में बदल जाते हैं। किसमें, रा में। तो देखें, पुनः प्लस जन्म, तो क्या हो जाएगा इसका, पुनर्जन्म। क्या हो जाएगा, पुनर्जन्म। ठीक। एक है, जैसे मैं बात करूं, अंतः प्लस धान। ये वर्ण मैं जो लिख रहा हूं अंतः प्लस धान, इसका जो सही शुद्ध रूप होता है वो होता है अंतर्धान। क्या होता है, अंतर्धान। लेकिन कुछ बच्चे इसको इस तरीके से लिखते हैं, अंतर्ध्यान लिखते हैं इसको। क्या लिखते हैं, अंतर्ध्यान। ये आपका गलत है। क्या है, ये गलत है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। नियम नंबर 2 देखें, जब विसर्ग का मेल, जब विसर्ग का मेल च या छ, ट या ठ, त या था के साथ होता है तो ये क्रमशः, ये का मतलब है यहाँ विसर्ग, ये क्रमशः स में बदल जाता है। ठीक। देखें, इसका उदाहरण है, जैसे एक बार परिभाषा दोबारा समझ लें पॉइंट को। जब विसर्ग का मेल चा या छा, टा या ठा, ता या था के साथ होता है तो ये क्रमशः सा स में बदल जाता है। ठीक है, किसमें बदल जाता है, सा या सा में बदल जाता है। जैसे हरि प्लस चंद्र, तो इसका क्या हो जाएगा, हरीश चंद्र। क्या होगा, हरीश चंद्र। देखें, चा या छा के साथ, चा या छा के साथ तब कौन सा सा आएगा, ये वाला सा आएगा। ठीक है, तो क्या लिखा, हरीश चंद्र। क्या लिखा बेटा मैंने, हरीश चंद्र। ठीक है। अब जैसे दूसरा शब्द है नि प्लस चय, तो क्या हो जाएगा, आप इस शब्द को बहुत लिखते हैं, अगर कोई भी बात होती है आप श्योर होते हैं तो मैं कैसा हूं, निश्चय हूं। ठीक, तब इसका हो जाएगा क्या, निश्चय। क्या होगा, निश्चय। ठीक, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके और उदाहरण मैं अभी बता रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। और पहले नियम का अपवाद ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न यूपी जेल वार्डन 2021 वाले में आया था। यूपी प्लस जो जेल वार्डन है उसमें यह प्रश्न आया हुआ था, इसीलिए बताया है मैंने। ठीक, आज मैं वही उदाहरण करा रहा हूं जो अब तक की परीक्षाओं में आए हुए हैं। हालांकि कराए तो अब तक सभी उदाहरण ही हैं जो आए हैं। ठीक है, सभी उदाहरण वही कराए हैं जो आए हुए थे। ठीक है, जैसे देखें, दूसरा था ने प्लस थोर, तो देखें, जब टाके या ठाके साथ मेल हो रहा था तब किसमें बदल रहा था विसर्ग, इस सा में। किसमें, इस वाले सा में। तो क्या हो जाएगा, निष्ठुर। क्या होगा, निष्ठुर। ठीक, क्या हो जाएगा, निष्ठुर। ठीक, अब देखें, जैसे ततः, जैसे ततः धन टंकार, तो इसका क्या हो जाएगा,
ततष्टंकार। ठीक, क्या हो जाएगा? तटस, ये टा है, क्या है? तटष्टंकार। ठीक, अब देखें अगला है आपका, सर्दी हो रही है तो थोड़ी दिक्कत है। ठीक है, अगला है नि प्लस तार। क्या हो जाएगा? निस्तार। ठीक, क्या होगा? निस्तार। ठीक है, आपका निस्तार। एक और लिख रहा हूं मैं, नम है धनते, तो क्या हो जाएगा? नमस्ते, क्योंकि ये ता के साथ मेल हुआ है। ठीक है, ये भी आप उदाहरण नोट कर लें। नियम नंबर है अगला आपका तीसरा। कौन सा नियम है आपका? तीसरा नियम है। ठीक, जब नहीं, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले आ या आ को छोड़कर, आ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तथा विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में सघोष, मैंने भी बताया था, सघोष की परिभाषा भी बता चुका हूं। विसर्ग के बाद में सघोष वर्ण आए तो, देखें, विसर्ग के पहले आ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तथा विसर्ग के बाद में सघोष वर्ण आए तो यह किसमें? राम है, तो यह राम में बदल जाएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं उदाहरण इसके ऊपर ही बताऊंगा। ठीक, देखें कल की क्लास में तो मैंने सब पढ़ाया ही था। आप मेहनत से पढ़ेंगे तो उस क्लास से एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है। आप जो भी परीक्षा देंगे हो सकता है पैट में आ जाए, पैट में नहीं आएगा तो आगामी जो भी परीक्षा होंगी उसमें यह प्रश्न आएगा ही। ठीक, देखें मैं उदाहरण बता रहा हूँ इसका। ठीक, जैसे मैंने कहा आसी प्लस वाद। ठीक, देखिए मैंने अभी बताया था विसर्ग के पहले आ या आ को छोड़कर, तो ये आ तो नहीं है ना, क्या है? ई। तथा विसर्ग के बाद में सघोष वर्ण आए तो इसके मेल से किसमें बदल जाता है? राम है। क्या? विसर्ग। तो लिखेंगे किस प्रकार से मिला के? आशीर्वाद। कुछ बच्चे आशीर्वाद शब्द ही गलत लिखते हैं, इसको भी अभी समझ लें। कुछ इस तरीके से लिखते हैं वो गलत है। ठीक, ये आपका बिल्कुल ही गलत है, ये ध्यान रखना। ये आपका शुद्ध रूप है, ये बिल्कुल गलत है। इसको हम आशीर्वाद ना पढ़ के आरसीवाद पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आरसीवाद। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? आरसीवाद पढ़ेंगे। एक मैंने अभी उदाहरण बताया था, जब स्टार्ट किया था तभी 2 प्लस जन, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? राम है, तो किस तरीके से लिखेंगे? दुर्जन। ठीक, ये यूपी टेट में ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। किसमें? यूपी टेट में ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक, अगला है
दु प्लस उपयोग, इसका क्या हो जाएगा? दुरुपयोग, क्योंकि देखिए यहाँ ऊ है, ठीक, ये ई का बता दिया, मैं ऊ का बता रहा हूँ, क्या हो जाएगा? दुरुपयोग, ठीक है, ध्यान रखना। एक और उदाहरण मैं आपके सामने भी ला रहा हूं, देखें, जैसे एक शब्द और है, दो प्लस आत्मा, जिसकी अच्छी आत्मा नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? दुरात्मा। ग्रामीण क्षेत्रों में ये शब्द तो बहुत फेमस रहता है, दुरात्मा, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये शब्द फेमस रहता है। एक शब्द और लिख रहा हूं, ने प्लस ईक्षण, इसको बोलते हैं हम निरीक्षण। साथ के साथ नोट करते जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लेते हैं वो मैं बता तो देता ही हूँ, लेकिन नोट करेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा देर तक बनी रहेंगी ये माइंड में, ठीक है, जल्दी से ले लें। ले लिया होगा आपने? देखिए अगला नियम है 4। कौन सा है? 4 नंबर नियम में देखें, जब विसर्ग से पहले, जब विसर्ग से पहले आ वर्ण आए तथा बाद में, जब विसर्ग से पहले आ वर्ण आए तथा बाद में का, खा, पा, फा, सा हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों बना रहता है, बना रहता है। जैसे देखें, जैसे की बात करूं तो देखें, एक बहुत अच्छा उदाहरण है, नमः प्लस शिवाय, तो इसका क्या होगा? और आप इनको जानते भी हैं, भोले को बोलते हैं नमः शिवाय। ज्यों का त्यों बना रहा, क्योंकि ये सा आया है, मैंने बताया था सा, ठीक है, क्या है? सा। अब देखें, प्रातः है, तो क्या हो जाएगा? इसका ज्यों का त्यों लिखेंगे तो प्रातः काल, ठीक, प्रातः काल। एक और है आपका प्रातः काल, क्या होगा? प्रातः काल। अब जैसे मैं बात करूं, अंत है शक्ति, किसकी? अंत है शक्ति, तो इसका क्या हो जाएगा? यही रहेगा, क्या रहेगा? यही रहेगा, ठीक। एक है अंत है करण, इसका क्या हो जाएगा? ज्यों का त्यों लिखा रहेगा, तो इसका भी अंत है करण, ठीक। एक उदाहरण मैं पा पे दूंगा, किस पे दूंगा? पा पे, ठीक है। अध है पतन, कौन सा है? एक राइटिंग थोड़ा समझ लें, दिक्कत हो तो। अध है पतन,
देखें कभी तो अब मैं एक ये अपवाद की भी स्थिति बनती है क्योंकि विसर्ग का मेल किसके साथ हो रहा है, पावर्ण, लेकिन मैंने जब बताया था वो सघोष बताया था, तो इसको अपवाद ना समझें, ठीक। तो इसका हो जाएगा अधः पतन, अधोपतन नहीं लिखना है, अधः पतन ही लिखना है, ठीक। जल्दी से आप नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। देखिए अगला नियम है आपका 5वां, कौन सा है नियम 5, यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ वर्ण आए तथा विसर्ग के बाद स या स आए तो ये का मतलब विसर्ग, ये यानी विसर्ग ज्यों का त्यों या स के साथ, स या स के साथ द्वित्व हो जाता है। क्या हो जाता है, द्वित्व हो जाता है। क्या होता है, द्वित्व हो जाता है। जैसे 2 प्लस शासन, देखें 2 प्लस शासन, तो इसको देखें किस तरीके से लिखेंगे। पहले तो मैं ज्यों का त्यों वाला बता रहा हूँ, फिर इसको दूसरे तरीके से बताऊंगा। तो इसका ज्यों का त्यों इस तरीके से भी लिखा जाता है, या इसको हटा के दूसरा ये होता है, मैंने बताया द्वित्व हो जाएगा तो इस सा से आधा सा बनेगा, क्योंकि विसर्ग का हमेशा आधा ही बनता है, ठीक है। तो दुशासन क्या हो जाएगा, दुशासन क्या होगा, दुशासन, ठीक है। अगला है 2 प्लस सील, इसका हो जाएगा दुस्सील, ठीक। इस तरीके से लिखें और चाहे इस तरीके से लिखें, ज्यों का त्यों वाला, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से इसका। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक चलो करा ही दूँ, उसके बाद पूछूंगा। एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा था, वो कराने के बाद ही पूछूंगा, ठीक है। देखें यदि अगला जो नियम है, नियम नंबर 6, यदि विसर्ग से पहले, यदि नियम नंबर 6, यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ वर्ण हो तथा विसर्ग के बाद में क ख
प ह हो तो विसर्ग विसर्ग सा में बदल जाता है। विसर्ग सा में बदल जाता है। जैसे बहुत फेमस उदाहरण रहा है जो मैं शब्द लिखने जा रहा हूं। दो प्लस कर्म। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, मैंने बताया था का आए या इनमें से कोई वर्ड विसर्ग से पहले, तो ये ऊ है, क्या है ऊ, और इसके पीछे क्या लगा है का, तो ये किस में बदल जाएगा, सा में। किस में बदला जाएगा, सा में, लेकिन किस में, आधे में। ठीक, तो इसको लिखेंगे दुष्कर्म। किसको लिखेंगे, दुष्कर्म, लेकिन ये ऊ से मतलब नहीं है, ये विसर्ग से है, विसर्ग का मेल हो रहा है इसके साथ। ठीक है, दुष्कर्म। दूसरा उदाहरण है आपका निष्पाप। क्या है, नि प्लस पाप, क्या हो जाएगा इसका, निष्पाप। ठीक, तीसरा है आपका ने प्लस कलंक, तो इसका क्या हो जाएगा, निष्कलंक। ये परीक्षा में 2 से 3 बार आ चुका है, ये वाला और ये वाला, दुष्कर्म और निष्कलंक 2 से 3 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसका विशेष ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, अगर आपको दिख ना रहा हो तो मैं बता चुका हूँ, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें। ठीक, अब देखें, अगला नियम है नियम नंबर 8। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लें, बताना ही भूल गया आपने, स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो, और नोट डाउन करते जाएं जिससे आपको चीज़ें बनी रहें। चीज़ों को बनाए रखने के लिए कॉपी पेन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि हमें चीज़ें, जब हम अपने हाथों से किसी को लिखते हैं तो चीज़ ज़्यादा देर तक बनी रहती है। ठीक है, इसीलिए आप लिखा करें तो ज़्यादा बढ़िया है। चलो, अगला नियम नंबर है आपका 6 7 जो भी हो, जब विसर्ग जब विसर्ग के पहले विसर्ग के पहले ई या ऊ वर्ण आए तो यू ई या ऊ वर्ण आए तथा विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद रा वर्ण से मेल हो, वर्ण से मेल हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप हो जाता है और ई अपने ही दीर्घ में, ई अपने ही दीर्घ में और ऊ अपने ही दीर्घ में बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसे नी जैसे ने प्लस रस, तो इसका हो जाएगा नीरस। क्या हो जाएगा, नीरस। ठीक है, देखें अगला है नी प्लस रज, नी प्लस रज, तो क्या हो जाएगा, नीरज। क्या होगा, नीरज। ठीक है, क्या हो जाएगा, नीरज। अब देखें, एक है
चक्षु प्लस रोग, तो इसका हो जाएगा चक्षु रोग। ठीक, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं अगला नियम बता रहा हूँ फिर। अगले नियम में और हो सकता है आज यही अंतिम नियम हो, मेरे हिसाब से तो संधि आज ख़त्म ही हो जाएंगी, लेकिन जो इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं उसकी एक वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा प्रश्नों सहित, जिसमें प्रश्न वो होंगे जो अब तक की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और भविष्य में उनके आने की प्रबल संभावना है। अगला नियम, जब विसर्ग से पहले आ वर्ण तथा विसर्ग के बाद विसर्ग से पहले आ वर्ण और विसर्ग के बाद आ वर्ण को छोड़कर अन्य कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे देखें, मैंने बताया था अभी विसर्ग का लोप हो जाता है। एक शब्द है अतः प्लस एव, तो इसको क्या लिखते हैं, जब हम संधि शब्द लिखते हैं तो अतएव। ठीक, प प्लस आदि, तो क्या लिखेंगे, प आदि, इस तरीके से। ठीक, उदाहरण ध्यान रखना, ये वाला उदाहरण जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक, इसी के साथ आज आपके संधि मेरी तरफ से तो खत्म है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद। और आपको इसके नोट्स की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल अंशु लोधी सर पर मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।